हरियाणा में गेहूं और सरसों की खरीद जारी है और अब तक प्रदेश की मंडियों में कितनी खरीद हुई है और इसके साथ ही सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है, मेरा पानी मेरी विरासत। और इस मामले में किस तरीके से किसानों को जागरूक किया जा रहा है, क्या किसानों के लिए सरकार की योजनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल हैं। कौशल साहब, सबसे पहले आज का फिगर क्या है सर? गेहूं की कितनी खरीद हो गई है और सरसों की कितनी खरीद हुई है सर? आज कुल मिला के 73.7 लाख टन की खरीद आज तक गेहूं की हो चुकी है हरियाणा में। और जहां तक सरसों की बात है वो 8 लाख टन से अधिक हो चुकी है, 8.09 लाख टन के करीब हो चुकी है। गेहूं की जो खरीद हुई है उसकी पेमेंट अब तक कितनी हो चुकी है, कुछ आंकड़ा हो? देखिए, ये पेमेंट का जो मॉडलिटीज़ हैं वैसे तो फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 9,000 करोड़ से अधिक की पेमेंट तो कल तक हो ही चुकी थी। आज जो मैं मानूंगा वो 10,000 करोड़ 10,500 करोड़ तक ज़रूर पेमेंट हो जाएगी। और खुशी की बात यह है कि ये सारी पेमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आड़तियों को भी हो रही है और आगे उसके आगे आड़ती किसानों को जो आगे पास ऑन करते हैं वो भी सारे आंकड़े सरकार के पास हैं। एक एक किसान की पेमेंट उनके अकाउंट में की जा रही है। सरकार ने, आपके विभाग ने एक स्कीम, एक योजना शुरू की है, मेरा पानी मेरी विरासत। और इस योजना के तहत खासतौर पर आपने कुछ जिलों में, ब्लॉक में फोकस किया है और ये सुनिश्चित किया है कि धान की रुपाई या धान की बिजाई कम से कम हो ताकि जो पानी है उसको बचाया जा सके। तो किस तरीके से ये योजना आप लागू कर रहे हैं सर प्रदेश में? देखिए, पिछले साल हमने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम की एक स्कीम लागू की जिसका नाम था जल ही जीवन है। वो बहुत कामयाब नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से। तो इस साल के शुरू में ही चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी जो भी योजना हम बनाएं अच्छी तरह से बनाएं। तो एक हमने वर्किंग ग्रुप बनाया जिसमें 4 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, हम 2 वाइस चांसलर थे, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के दोनों। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हमने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के उसमें जोड़े। वो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, फिर उस पर डिस्कशन हुई। चीफ मिनिस्टर साहब से हमने अलग अलग डिस्कशन की और फिर फैसला हुआ कि हमें ये नई स्कीम 3 चरणों में लागू करनी चाहिए। पहला चरण तो ये है कि हमारे 8 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ के हमारा भूजल, उसका स्तर जो है इतना घट गया है कि 40 मीटर के नीचे जा चुका है। इन 8 ब्लॉक्स में तो ये फैसला हुआ कि किसानों की जितनी ज़मीन जिसमें वो धान बीजते हैं उसमें उनको प्रेरित किया जाए कि वो आधी ज़मीन छोड़कर धान से वो अलग फसलें, कपास, मक्की, सब्जी और दालें, जिसमें कि उड़द भी है, मूंग भी है और इसके अलावा फल, ये उगाएं। तो अगर ये वो फसलें उगाते हैं तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ तो सरकार की तरफ से उन्हें एक इंसेंटिव मनी दिया जाएगा। इसके अलावा भी उनको सीड के पैसे अलग से शुरू में ही दिए जाएंगे और फसल बीमा योजना में उनको बीमा भी किया जाएगा इस फसल का। और फसल का तो आपको पता है कि जो देना होता है पैसा वो सरकार देती है, किसान का भी जो अंश है वो भी सरकार ही देगी, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। दूसरी कड़ी इसमें ये है कि जो पंचायती ज़मीनें हैं 12 ब्लॉक्स में, जिनमें 35 मीटर से ज़्यादा का भूजल का स्तर जो है नीचे गिर गया है, उनमें तकरीबन हम मान के चलते हैं कि 18,000 एकड़ जो ये पंचायती भूमि है उसमें धान उगाया जा रहा था। तो अब वो पंचायतें धान उगाने के लिए वो ज़मीन नहीं देंगी और वो यही बाजरा भी उगा सकते हैं, कपास भी उगा सकते हैं, मक्की भी उगा सकते हैं। किसान इस तरह की फसलें उगाएंगे और हम पंचायत को जो इंसेंटिव मनी देंगे वो 7,500 रुपये प्रति एकड़ भी देंगे। ये तो हो गया दूसरा। तीसरा चरण जो है वो ये है कि हरियाणा के बाकी जो ब्लॉक हैं उनमें भी जो लोग धान उगाते थे वो भी इन फसलों को उगाएं, धान छोड़कर। इसके भी हमें बड़े एनकरेजिंग रिजल्ट मिले हैं।
मुझे जो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट की है कि अब तक जो कि 4-5 दिन में ही 30,000 एकड़ से ज़्यादा जो किसान हैं करने वाले खेती, 30,000 एकड़ से ज़्यादा जगह में, वो उन्होंने इसमें अप्लाई किया है और वो कोशिश करेंगे कि वो अलग अलग ही फसलें इस तरह की उगाएं। तो मैं ये मानता हूं कि किसान हमारी प्रेरणा को अपनाते हुए इसको स्कीम को कामयाब करेगा। हम कृषि विभाग की जितनी स्कीम्स हैं उसके ज़रिए किसानों को मदद देंगे। हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स लागू कर रहे हैं, तकरीबन 10 प्लॉट हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे हर 8 ब्लॉक में से हर एक ब्लॉक में। हमने 8 बहुत सीनियर अधिकारी, IAS ऑफिसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो चुने हैं, एक एक ब्लॉक का इंचार्ज उनको बनाया है। जैसे कि हमारे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्केटिंग बोर्ड हैं, MD शुगर फेड हैं, MD सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, MD मिल्क फेड हैं। इनको एक एक ब्लॉक का इंचार्ज बनाया है ताकि अच्छी तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। किसान जो है वो ये कहता है कि फसल का विविधीकरण करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। आपने 7,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर उसको जो है वो राशि देने का फैसला किया है, लेकिन किसान ये कहता है कि मक्का, दालें या कोई भी जो इस तरह की दूसरी फसलें अगर हम लगाएं तो सरकार उसको MSP पे और MSP ठीक MSP पे अगर हमें खरीद हमारी सुनिश्चित कर दे तो हम उस फसल पर जाने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि किसान रिस्क नहीं चाहता सर। और धान की खेती किसान को बिना रिस्क की लगती है। वो धान में रिस्क नहीं है, उसका भाव भी उसको लगभग अंदाज़ा उसके पास है कि ये भाव रहेगा। तो कोई आप इस तरीके की भी प्लानिंग विचार करें कि बहुत अच्छा सुझाव है और सोच आपकी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश पहली बार मक्की की प्रोक्योरमेंट 100% इस बार करने जा रहा है। जो निर्णय हो गया है, हम तकरीबन 352 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट का इंतज़ाम करेंगे। और मक्की को आप जानते हैं खरीद से पहले ड्रायर की भी आवश्यकता होती है, वो भी मार्केटिंग बोर्ड को इंतज़ाम करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो मक्की को हम पूरा प्रोक्योर करेंगे। बाजरा पिछले साल भी हमने 100% प्रोक्योर किया था, इस साल भी किया जाएगा। कपास की प्रोक्योरमेंट भी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 100% की जाएगी। और जहां तक हमारी सब्जियां और फल हैं, उसे हम भावांतर भरपाई योजना में पहले ही फायदा कर रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको खुशी होती है मुझे बताते हुए कि हमारी टमाटर की फसल की कीमत कम जा रही थी, 3 रुपए तक आ गई थी। आज हमने एक कंपनी से, बहुराष्ट्रीय कंपनी से एग्रीमेंट करवाया है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें कि 100 टन वो कंपनी डेली परचेज करेगी हमारे किसान से टमाटर का। और उसके ऑक्शन में मंडी में अगर वो 5 रुपए से कम कीमत आई तो सरकार उसकी भरपाई किसान को करेगी। 5 रुपए उनको 5 और 6 रुपए के बीच में बढ़ाकर हमने कहा है वो करेंगे। जो किसान छूट गए हों, जिन्होंने भावांतर भरपाई स्कीम में ना पहले रजिस्टर किया हो, उसके लिए हमने 31 मई तक उनको समय और बढ़ा दिया है। तो इस तरह से सरकार हर स्टेप को ले रही है और प्रोक्योरमेंट और प्राइस सपोर्ट की टोटल स्कीम्स लागू की जा रही हैं। टमाटर के किसान पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में धरने पर बैठे थे और उनका ये कहना था कि टमाटर उनके घाटे का सौदा बन गया। तो उस मामले में आपने ये इस तरीके का फैसला किया है ताकि उनको राहत मिल सके? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा एक और अच्छा फैसला हुआ है। भारत सरकार ने अभी एक नई स्कीम बनाई थी जिसमें उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी भी थी FPOs को। वो इस बार हमने इसी केस में हमने वो भी लागू कर दी है। 50% सब्सिडी हरियाणा सरकार पहले देगी और बाद में हम भारत सरकार से उसको प्राप्त कर लेंगे। इमीडिएटली इसका किसान को रिलीफ मिलेगा। तो ये हरियाणा के कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों को फसलों के विविधीकरण में जो है वो तब्दील करने के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। उन योजनाओं के तहत किसान को जो है वो प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन साथ ही किसान और किसान के जो परिवार में जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं,
उनका भी एक फर्ज, एक जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार की किसान और किसानी के हित की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बखूबी समझे और उन योजनाओं की जानकारी लेकर वो अपने किसानी को और ज़्यादा फायदेमंद बना सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।